श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो महाराज ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जब स्नान करे, भोजन करे, हवन करे, जप करे या मलमूत्र का त्याग करे, उस समय मौन रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य का नाश न करे। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए तो प्राणायाम करके मंत्र जाप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर के अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या ब्रह्मचारी को करनी चाहिए। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी गुरु का तिरस्कार न करे। गुरु को साधारण मनुष्य समझकर उन पर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में अन्न आदि मिल जाए वो गुरुदेव के आगे रख दे, और गुरुदेव आज्ञा करे तो भोजन करे, नहीं प्रणाम करके भूखा ही रह जाए। गुरु यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले। जब गुरु सो जाए तब चाहिए ब्रह्मचारी को दूर हट करके और फिर सोवे। अगर गुरु थके हो तो उनके पास बैठकर चरण दबावे, और अगर गुरु बैठे हो तो हाथ जोड़कर खड़ा रहे जब तक वो आज्ञा न करे। इस प्रकार एक अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति गुरुदेव की जब सेवा शुश्रूषा की जाती है, तब जाकर के परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति की योग्यता होती है। जब तक गुरु के समीप शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे, तब तक भोगों से दूर रहकर गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न करे। अगर ब्रह्मचारी को यह विचार है कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक को जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन गुरु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, उनको विपरीत शरीरों के संसर्ग से बचना चाहिए। जैसे स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर के संसर्ग से, पुरुष शरीर तो स्त्री संसर्ग से। जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रहता तो सचमुच वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है, फिर उसे कोई दबा नहीं सकता। ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मचारी को कोई भी नहीं दबा सकता। भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, पिशाच कोई भी नहीं। और ब्रह्मचर्य से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी को चाहिए कि अग्नि, गुरुदेव और शरीर के अंतर्गत मैं विराजमान हूं, मेरी उपासना से ही सेवन करे। गुरुदेव साक्षात भगवान, अग्नि साक्षात भगवान, और हमारे हृदय में साक्षात भगवान, और सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है, ऐसा भाव करे। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और विरक्त सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों को देखना, स्त्रियों का स्पर्श करना, स्त्रियों से बातचीत करना, स्त्रियों से हंसी मस्करी करना, ये दूर से ही त्याग दे। और कोई भी पशु पक्षी अगर मैथुन कर रहा हो, उस पर दृष्टि पड़ जाए तो तुरंत दृष्टि हटाकर प्रणाम करो और दोबारा उधर दृष्टि मत डालना। प्रिय उद्धव, ब्रह्मचारी को हर समय पवित्र रहना चाहिए। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, वाणी पवित्र, चिंतन पवित्र। कभी मुंह जूठा नहीं रखना चाहिए, आचमन करके रखना चाहिए। कुछ भी खाए पिए तुरंत कुल्ला करे, आचमन करे। जरा भी अपवित्रता हो तो स्नान करे। त्रिकाल संध्या, तीर्थ सेवन, मंत्र जप, समस्त प्राणियों में भगवान को देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, ये ब्रह्मचारी के लिए परम आवश्यक है। अस्पृश्यों को न छुए, अभक्ष पदार्थ ना खाए, जिनसे बोलना उचित नहीं उनसे बात ना करे। ये नियम सभी के लिए है।
चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब इन नियमों का पालन करता है तो उसकी वाणी में तेज, उसके चेहरे में तेज, उसके संकल्प में दम होती, वो अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसका कर्म संस्कार भस्म हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरे को प्राप्त कर लेता है। अब नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण करने की यदि सामर्थ्य ना हो और गृहस्थ में जाना हो तो उसे विधि पूर्वक गुरु को दक्षिणा दे करके और गुरु से अनुमति लेकर के समावर्तन संस्कार करावे और स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे और फिर गृहस्थ आश्रम जाए। गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु को संतुष्ट करके, गुरु को दक्षिणा देकर। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ, अगर गृहस्थ में नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, और यदि ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ है तो सन्यास ले सकता है, दंडी सन्यासी। मेरी आज्ञा के बिना आश्रमों के विपरीत आचरण न करे कि गृहस्थ है, वानप्रस्थ नहीं हुआ और सन्यासी हो गया, या ब्रह्मचारी है सीधे सन्यासी हो गया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। प्रिय उद्धव, क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आश्रम के विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त ना हो जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। कन्या अपने से छोटी अवस्था वाली होनी चाहिए। भगवान सब एक एक वर्णन करते हैं। यज्ञ, याज्ञिक, अध्ययन, दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों को समान रूप से, परंतु दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। भगवान जो कह रहे हैं वही बात माननी चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि 3 प्रवृत्तियों से प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए प्रायः जितने ब्रह्म ऋषि पाए गए सब निर्धन अवस्था में पाए गए, क्योंकि तपस्वी, भयंकर तपस्या में लगे हुए जगत मंगल के लिए अपना भिक्षावृत्ति से यदि जीवन निर्वाह करने वाले तो महान तपस्वी पाए गए। अगर राजकुलों में उपरोहित कर्म करने वाले तो बात वो अलग, नहीं तो प्रायः ऐसे ही ऋषि कुल में ब्रह्म ऋषि जन होते थे जो तपस्या परायण होते थे। दोष दृष्टि का त्याग कर दे, किसी पे दोष दृष्टि न करे। परावलंबन, दूसरे के अधीन न रहे, किसी से भोगों की दीनता न दिखावे। शीलोंच वृत्ति से भले जीवन निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं मिला कि इनके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं। जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के लिए ब्राह्मण शरीर मिला है। जीवन पर्यंत तपस्या और साधना में अपने आप को जला दिया, तब वो जगत मंगल करने वाले ब्रह्म ऋषि बने। तपस्या, भगवत भजन, संयम, नियम, इन्हीं पे पूरा जीवन, तब वो आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकारी होता है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में, बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता है, अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण, आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, और जो कहीं आसक्ति नहीं करता वो बिना संन्यास लिए भी शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो लोग विपत्ति में पड़े हुए कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं,
उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूं जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे। जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है, स्वयं धीर होकर अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति मतलब वाणिज्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, किंतु किसी भी अवस्था में श्वान वृत्ति का अवलंबन न करे। यदि क्षत्रिय प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वाणिज्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार आदि के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काटे, परंतु श्वान वृत्ति का आश्रय क्षत्रिय भी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कार्य वृत्ति का आश्रय लेकर, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करे। पहले तो गृहस्थों में हर घर में होता था, एक रोटी पहली गाय के लिए निकाल दी, एक रोटी ऊपर छत में तोड़ के फेंक दी कौआ आदि के लिए, और हाथ जोड़कर बाहर निकल कर देखते थे कोई संत महात्मा अतिथि भूखा आदि तो नहीं है। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजनों का किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही पालन करे, यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भजन में प्रमाद न करे। गृहस्थी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोक के भोग भी नाशवान हैं। ये जो स्त्री है, पुत्र है, भाई हैं, बंधु हैं, प्रियजन है, इनका मिलना जुलना वैसा है जैसे प्याऊ में सब इकट्ठा हो जाते, पानी पिया, अपना अपना काम बनाया, चल दिए। या न कोई किसी की स्त्री है, न कोई किसी का पति है, ये केवल चंद दिनों का खेल है। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही है। शरीर छूटा तो कौन किसका, कोई किसी से पूछता भी नहीं है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि भवन में निवास कर रहा हो, ऐसे घर में रहे। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, वो घर गृहस्थी के फंदे में नहीं बन सकता। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्म को द्वारा मेरी आराधना करे, घर में रहे। यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर पूरा दिन हाय हाय और रात में भोग या सो गए, पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो मूर्तावश स्त्री लंपट कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, और फिर वो ऐसा चिंतन करते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं,
मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ दुखी हो जाएंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता और विषयों की उलझन में ही मर जाता है और मरकर घोर में तमो में नरक में जाता है। भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। यदि घर में रहकर ये लड़का बच्चा परिवार इसी की आसक्ति में भजन नहीं किया, तो भगवान कह रहे हैं ये उद्धव जी से कि विषय भोगों में कभी तृप्त नहीं हो पाते, भोगते भोगते और आशा बढ़ती जाती है और इन्हीं उलझनों में घर परिवार की आ जाती है मृत्यु, शरीर छूटा, घोर तमो में नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास या निरंतर जहां भी हो नाम जप करते हुए भगवत लीला कथा गायन श्रवण नाम कीर्तन, तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। इसके बिना जीवन निरर्थक है, चाहे जो कर लो सब यहीं रह जाएगा। आपके साथ जाने वाला भगवान नाम है, जो आपके शुभ अशुभ दोनों का नाश करके, जो संचित कर्म का नाश करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को भोगवा कर भगवत प्राप्ति कराता है। खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का उपदेश किया। अब आज वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत तो अपनी जिंदगी कूड़ा करके गृहस्थी में व्यतीत कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं, ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास कोशिश करना चाहिए। लड़का बच्चा सयाने हो जाए तो बुढ़ापा में सन्यास ले लेना चाहिए, भगवान के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ना कहीं बाहर जाए तो एक सन्यासी की तरह अपने घर में व्यतीत करने लगे, राग द्वेष छोड़कर निरंतर भजन परायण। चौथी अवस्था में गृह त्याग करके भगवान के धाम और तीर्थों में वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वानप्रस्थ कितना कठिन है, भगवान से सुनो। भगवान कह रहे, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे। यदि पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, आपके साथ देंगे, तो अपने साथ ले ले और घर परिवार सब कुछ छोड़ दे और आयु का तीसरा भाग तीर्थों में या वन में रहकर व्यतीत करे। वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर निर्वाह करे और वस्त्र न पहने, वृक्षों की छाल पहने, केस न काटे, बाल न बनवाए। मना है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, खुजलाते ही रहते बाल और बोझा है, और जहां छू जाए शरीर में तो चुभते हैं, ये बहुत कष्ट होता है। बाल रखवाना कोई सहज काम थोड़ी कि बाल रखवाना, इसीलिए लोग बिल्कुल क्लीन, दाढ़ी मूछ रोए नख बाल नहीं कटाने चाहिए। वानप्रस्थ को जल में प्रवाह में घुसकर स्नान करे, बाथरूम में नहीं, प्रवाह में, जैसे यमुना की धारा है, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे 3 बार। और गर्मी में धूप में बैठ करके आसपास कंडा लगा करके बैठे और सर्दी में ठंडे जल में खड़ा होकर के जब करे। वानप्रस्थ बनेगा कोई? भगवत प्राप्ति, नाम सेवा, नाम ध्यान, नाम कीर्तन, ये समझ लो, नहीं तो देख लो ऐसी कठोरता। वर्षा में छाता नहीं लगावे, खुला वर्षा सहे, जाड़े के दिनों में गले तक धारा में खड़ा होकर के जप करे, घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे, कल के लिए फल न रखे और कंदमूल फल
एक दिन ही, मतलब जैसे आज लाए तो आज ही पाले, फिर कल मिले तब कल। बहुत वानप्रस्थ के लिए कठिन तपस्या है। ओखली में कूटा हुआ पदार्थ न पावे। पहले ये सब दाल और सब ओखली में ही कूटा जाता था। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अनुकूल हैं, इस बात को जानकर जीवन निर्वाह करे कंदमूल फल से। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करें। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपोरोडास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे हैं। देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई। और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा। तो तुम्हारी समझ में ले आ रहा है। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, बरसा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो दो बातें हैं, समझ लियो। नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, खूब कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो। अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, और मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे। वानप्रस्थी को चाहिए कि आश्रमोचित नियमों का पालन करने में जब बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, शरीर कांपने लगे, बहुत ध्यान से सुनो, बूढ़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, अब कोई नियम पालन करने लायक नहीं रह गया, तो मौन धारण कर ले। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति कठिन। सरल से सरल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान, नाम जप। राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा। मान लो कलिकाल है। अब उस अगर वानप्रस्थी को प्राप्त समय है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी समय है, तो आगे सन्यास का मार्ग है। वो नरकों के समान समस्त भोगों को दुखपूर्ण समझकर लोक परलोक से पूरा वैराग्य, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद सर्वस्व त्याग कर दे। मैं शरीर सहित कुछ नहीं, मेरा शरीर भी गुरु को दे दिया। अब यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके न किसी स्थान, न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति की अपेक्षा रखकर वो स्वच्छंद विचरण करे। बहुत देख लो, भगवान कह रहे सावधानी। उद्धव जी, जब कोई ब्रह्म ऋषि संन्यास लेने लगता है, तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि के बुद्धि में बैठ करके उसके संन्यास धर्म से विचलित करने का उपाय करते हैं। बुद्धि में उस सन्यासी के भी और उसके परिवार के भी बुद्धि में बैठ जाते हो, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देवताओं को ये जलन हो जाती कि ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांघ कर ये परमात्मा प्राप्ति करने जा रहा है, इसलिए वो विघ्न करने लगते हैं।
सन्यासी जो हो जाए तो उसे वस्त्र धारण करने के लिए इतनी आज्ञा है कि लंगोटी लगा ले और लंगोटी के ऊपर एक टुकड़ा अंगोछा जैसा, गमछा जैसा लाल रंग का, बस पूरे और नहीं, जिससे लंगोटी ढक जाए, बस इतना। और आश्रमोचित दंड और कमंडल, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी पास ना रखे। यही नियम है सन्यासी के लिए। सन्यासी का तात्पर्य विरक्त से है। नेत्रों से धरती देखकर चले, कोई जीव न मर जाए, ऐसे चलो। जमीन को देख के चलो, पैर बहुत संभाल के रखो, और कपड़े से छान कर जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्य निकाले, झूठ कभी ना बोले, बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर बोले। सन्यासी के लिए 3 दंड हैं। वाणी का मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट और मन का निसंकल्प। प्राणों का याम करते हुए मन को निसंकल्प, ये दंड हैं। भगवान कह रहे हैं भाई 3 दंड। मौना नीहा नीलायामा दंडा वाग्देह चेतसाम न हेते यस्य संत्यंग वेणुभिर न भवेदयति। वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निश्चेष्ट, ये 3 दंड हैं। बहुत कठिन है हर मार्ग। सन्यासी को चाहिए कि जातच्युत और गौघाती, गौ हत्यारा, इनसे कभी भिक्षा न ले और चारों वर्णों में भिक्षा ले ले। भिक्षा का नियम है बिना परिचय वाले 7 घरों में जाए और जो कुछ मिल जाए तो पाले, ना मिले तो उपवास करे। 7 घर, 7 सप्तागारान संक्लिप्तांस तुष्य लब्धेन तावता। 7 घरों में जाए, जो कुछ मिल जाए वो पाले, ना मिले तो उपवास करे। अब फिर इसके और भिक्षा का उपाय न करे कि 7 घर और देख, बस 7 घर तक है। राधे श्याम बोले जो मिले सो पाए, ना मिले तो संतोष कर ले। और भिक्षा जब मिले तो भिक्षा लेकर गांव में ना पावे, गांव के बाहर जाए, जो नदी तालाब आदि हो, वहां हाथ पैर धोकर पवित्र भाव से भिक्षा लेकर शास्त्र पद्धति से भगवान को भोग लगा करके और एक रोटी निकाल के रख दे अन्य जीवों के लिए, फिर पावे, मौन होकर पावे। दूसरे समय के लिए बचाकर भिक्षा ना रखे और ना मांगकर ज्यादा लावे, एक बार 24 घंटे में। अरे बड़ा तप में जीवन व्यतीत किया है महापुरुषों ने। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से आसक्ति न हो, सब इंद्रियों को अपने वश में रखे, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे, सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी विरक्त को एकांत निर्भय स्थान में रहना चाहिए। सदा मेरी भावना में हृदय विशुद्ध करके चिंतन में लगा रहना चाहिए। वो अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। सन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना ही बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परमानंद का अनुभव करे। इस प्रकार वो मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में बिना ममता जोड़े केवल घूमता फिरता रहे, विरक्त। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नाशवान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगाए, इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप ये जगत है, सारा का सारा माया का खेल है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर कभी इस संसार का स्मरण ना होने पावे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्ष और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वो चाहे तो आश्रम और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरण करे। बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी पागलवत रहे। विद्वान होकर बातचीत करे तो पागलों की तरह करे, नहीं तो ये भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। पागलों की तरह व्यवहार करे। समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से जीवे। अनियत आचारवान, ऐसा आचरण करे कि दूसरों को घृणा हो जाए। बड़े विवेकी हैं, बड़े धनी हैं, अपने धन को बचाने के लिए ऐसे। निपुण हो तो जड़वत रहे, बुद्धिमान हो बालकों के समान खेले, पागलों की तरह बातचीत करे और पशु वृत्ति से अपवित्र, अनियत आचारवान, अनियत आचारवान ले ले यार कोई आचरण ऐसा। ये आखिरी स्थिति है सन्यासी का, मतलब अब अवधूत स्थिति। कभी वेदों की कर्मकांड भाग की व्याख्या में ना लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे। जहां वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले। सन्यासी को इतना धैर्यवान हो कि मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, पर किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और बराबर भोजन मिले तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। इसमें भोजन की बार बार बात इसलिए होती कि एक ही समस्या होती सबसे ज्यादा, भूख। आप लोग तो भूख को पहचानते नहीं, किसे भूख कहते हैं। भूख उसे कहते हैं जब कई दिन भोजन न मिले और फिर कोई भोजन पाता दिखाई दे और फिर भी अपने पास व्यवस्था नहीं, तब उसका कष्ट पता चलता है कि भूख किसे कहते हैं। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। ऐसा करने से अहंकार नष्ट होता है, प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी अच्छी बुरी जैसी भिक्षा मिल जाए उसी को पेट में डाल ले। वस्त्र और बिछौने की लालसा न करे, बस शरीर को जहां पड़ा है पड़ा रहने दे, अपना काम चला ले। अच्छे या बुरे की कल्पना भी न करे। बहुत कठोर मार्ग है सन्यास। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूं, ऐसे ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले था वो मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो जाती है। मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वो मुझसे एक हो जाता है। भगवान सन्यास धर्म का और वर्णन कर रहे हैं।
सुशेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की